दोस्तों, अगर आप भी अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन करना चाहते हो और आपने अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करा लिया है और किस तरीके से हमें फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना है और किस तरीके से ओटीआर को किया जाता है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे किस तरीके से अपने यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना है। हमने यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट को पहले से ओपन करके रखा है। अगर आपको इस वेबसाइट का लिंक नहीं पता है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हो। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले ओटीआर करना होगा, तो यहाँ पर हम क्लिक करके ओटीआर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दी गई हैं, उनको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है और प्रोसीड कर देना है। यहाँ पर प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर अपने वर्ग को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है और कैप्चा कोड जो दिखाई दे रहा है वो हमें यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पर हम क्लिक करेंगे। तो हमने मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डाल के सबमिट किया तो हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है। वो ओटीपी हमें यहाँ पर डाल देना है। पहले हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर ओटीपी डालना है और फिर से कैप्चा कोड नीचे यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हम ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर ओटीपी को वेरीफाई किया, यहाँ पर हमसे आधार नंबर पूछा जाएगा और जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर हमें फिलअप कर देना है और सबमिट करना है। यहाँ पर आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन पूछी जाएंगी, तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमारे सामने डिजी लॉकर वेरिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन अगर आपका पहले से अकाउंट बना है तो यहाँ पर आधार वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको आधार नंबर फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा, वो हमें यहाँ पर फिलअप करना है और फिर यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा डिजी लॉकर वेरिफिकेशन हो गया है। यहाँ पर हमें डिजी लॉकर का पासवर्ड सेट करना है। तो यहाँ पर पासवर्ड 6 अंकों का आप बना सकते हो। तो यहाँ पर हम 6 अंकों का पासवर्ड सेट कर लिया है और यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शनों पर टिक कर देना है और यहाँ पर अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो डिजी लॉकर से डाटा होगा वो ऑटोमेटिक उठा लेगा। तो यहाँ पर डिजी लॉकर से डाटा को उठा लिया है। यहाँ पर नाम और डिटेल सारी आ गई है। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई ई केवाईसी वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। ओटीपी को हमने फिलअप कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर माता पिता की डिटेल्स पूछेगा। यहाँ पर पिताजी का नाम फिलअप कर देना है और यहाँ पर माता जी का नाम फिलअप कर देना। उसके बाद जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो हमें यहाँ पर फिलअप करना है और सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा ओटीआर कंप्लीट हो चुका है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो ओटीआर नंबर हमें मिल चुका है। अब हमें इसको कॉपी कर लेना है या सेव करके रख लेना है। उसके बाद हम आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर से हम यूपी स्कॉलरशिप के डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। अब हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना है तो स्टूडेंट कॉर्नर वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा और यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करके आप SC ST जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर जो OBC कैटेगरी के स्टूडेंट है वो यहाँ पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर जो अल्पसंख्यक के स्टूडेंट है वो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम अल्पसंख्यक का रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ से आप हाई स्कूल और 9th का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप 11वीं और 12वीं का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करके आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमसे ओटीआर नंबर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हमें ओटीआर नंबर को फिलअप कर देना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें सारी डिटेल फिलअप कर लेनी है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर आपको अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना शिक्षण संस्थान का नाम सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर उसके वर्ग को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर उसके धर्म को सिलेक्ट करना है। मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर उसके धर्म को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हाई स्कूल आपने कब पास किया था वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जिस वर्ष आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया है उस वर्ष को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर हाई स्कूल का बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है, यूपी बोर्ड। अगर सीबीएसई बोर्ड से हो तो सीबीएसई बोर्ड सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिलअप कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट करना है और यहाँ पर भी आपको पासवर्ड सेट करना है।
तो जो यहाँ पर पासवर्ड डालोगे वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो हम यहाँ पर डालेंगे और सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हो। तो अब हम आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे। तो यहाँ से हम न्यू टैब ओपन कर लेंगे। तो हम आ गए यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर हमें स्टूडेंट कॉर्नर पर जाना है और यहाँ पर फ्रेश लॉगिन करना है। फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें पोस्ट मैट्रिक अदर देन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो तीसरे नंबर पर है। और उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पर हमें ओटीआर नंबर डालना है और यहाँ पर जो हमने पासवर्ड सेट किया है वो डालना है। फिर उसके बाद जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो हमें यहाँ पर डालना है और सबमिट कर देना है। तो जैसे ही हमने सबमिट किया तो हमारा यूपी स्कॉलरशिप का डैशबोर्ड है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमें अपने फार्म का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और अपने फार्म को ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो यहाँ पर छात्रवृत्ति आवेदन भरने वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। यहीं से हमें सारे कार्य करने हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है और उसके बाद ये हमारा फार्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कोर्स सिलेक्ट कर लेना है, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, एमए है, एमएससी है। इस तरीके से सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपने कोर्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप कोर्स को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर उसकी ब्रांच खुल जाएगी। तो यहाँ पर हम बैचलर्स ऑफ साइंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको ईयर सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सा ईयर का है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट ईयर को सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर उसकी पात्रता को सिलेक्ट करना है। इंटरमीडिएट है तो यहाँ पर हम इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको वो डेट फिलअप करनी है जिस डेट में आपका एडमिशन हुआ है और यहाँ पर भी आपको वही डेट फिलअप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था एडमिशन के समय वो यहाँ पर आपको स्टेशन नंबर। तो यहाँ पर आवासीय और दिवा छात्र को सिलेक्ट करना है। दिवा छात्र वो लोग सिलेक्ट करेंगे जो बच्चे इस घर से रहकर पढ़ाई करते हैं और जो बच्चे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं वो यहाँ पर आवासीय छात्रा को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको हाई स्कूल इंटर की डिटेल्स को फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूर्णांक फिलअप करेंगे और प्राप्तांक यहाँ पर फिलअप करना है। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका परसेंटेज है वो फिलअप करेंगे। यहाँ पर आपको अपना बोर्ड फिलअप कर देना है। यूपी बोर्ड फिलअप करेंगे या सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड फिलअप करेंगे। साथ यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट की डिटेल्स को इसी के साथ फिलअप कर देना है और फिर यहाँ पर आपको अपना कैप्चा कोड डाल देना है और टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो आपका एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमें दूसरा स्टेप ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमें कुछ नहीं भरना है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर दिव्यांग होता है तो उसकी डिटेल को यहाँ पर फिलअप किया जाएगा और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपडेट कर देना है। इसी के साथ यहाँ पर जब ये अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पर फिर दूसरा स्टेप हमारा ओपन हो जाएगा। जैसे ही हमारा दूसरा स्टेप ओपन हुआ है यहाँ पर हमसे अनुमोदित नॉन रिफंडेबल शुल्क पूछा जाएगा, वो हमें यहाँ पर फिलअप करना है। तो जो भी आपका नॉन रिफंडेबल शुल्क हो वो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिलअप करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है और अपडेट कर देंगे। जैसे ही आप इस पर अपडेट करोगे तो आपका अल्पसंख्यक के लिए जो डिटेल्स है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक के लिए जो डिटेल्स ओपन हुई है इसको ऐसे ही छोड़ देना है और यहाँ पर जो कैप्चा कोड डाल के इसको अपडेट कर देना है। कैप्चा कोड को फिलअप कर दिया। उसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपडेट कर देंगे। जैसे ही आप अपडेट करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ मैसेज दिखाई देगा, आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियां सफलतापूर्वक सेव कर ली गई हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको होम पेज वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र की डिटेल्स को फिलअप करना है। तो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आय प्रमाण पत्र की डिटेल्स है वो हमें फिलअप करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आवेदन संख्या डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर आय प्रमाण पत्र क्रमांक डालेंगे और कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर जो आय प्रमाण पत्र की डिटेल्स है वो यहाँ पर नीचे निकल कर आ गई है और यहाँ से हम इसको वेरीफाई कर देंगे। इस पर वेरीफाई करोगे तो आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पर हमारी जांच प्रिंट आ गई है। इसको हमें प्रिंट करके चेक कर लेना है। इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम सही से चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए आपको यहाँ प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसको प्रिंट कर लेना है और अपने कॉलेज में जाके इसको चेक करा लेना है, खुद से भी चेक कर लेना है। जांच के उपरांत हमें यहाँ पर लॉक करना है, फार्म को लॉक कर देंगे। तो दोस्तों लॉक करने के बाद तीसरे दिन हमारी जो फाइनल प्रिंट होगी वो आ जाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।